पहला क्वेश्चन है एसआई मात्रा के साथ विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें और इनमें जिस नियम द्वारा संबंध स्थापित होता है प्राप्त होता है उसे व्याख्या के साथ सत्यापित करें। इसका आंसर हो जाएगा पहला, विद्युत धारा किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है तारों से होकर आवेशों का प्रवाह। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला है विभवांतर। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला है प्रतिरोध। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसके बाद अब तीनों में संबंध पूछ रहा है तो तीनों में संबंध होगा किसी चालक का प्रतिरोध R उसके सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात है। अर्थात R बराबर V/I। 2 नंबर क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। इस नियम को ओम का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात I बराबर V/R, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब है ओम के नियम की व्याख्या। इसके लिए एक शुष्क सेल, एक एमीटर A, एक वोल्ट मीटर V, एक स्विच S तथा एक नाइक्रोम तार के टुकड़े PQ को संयोजित करते हैं। स्विच S को बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। एमीटर A परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I को मापता है तथा वोल्ट मीटर V नाइक्रोम के तार PQ के सिरों P एवं Q के बीच का विभवांतर V मापता है। अब एक के स्थान पर 2 सेल लगाकर पुनः एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन नोट करते हैं। इस प्रयोग को बारी बारी से 3, 4 और 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं तो हम पाते हैं कि प्रत्येक बार अनुपात V/I का मान जो है लगभग समान आता है। अब यदि विभवांतर को X अक्ष पर तथा धारा को Y अक्ष पर रखकर दोनों के बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होती है। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है। एक तार की कुंडली का प्रतिरोध एमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से कैसे ज्ञात किया जाता है, एक प्रयोग का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात निश्चित विभवांतर पर किसी चालक से कम धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध अधिक होगा और यदि चालक से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध कम होगा। किसी तार की कुंडली का प्रतिरोध एमीटर की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़कर ज्ञात किया जाता है जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़कर ज्ञात किया जाता है। बिंदु P और Q के बीच बारी बारी से तांबे का तार, एक लोहे का तार, एक एल्युमिनियम का तार जोड़कर प्रत्येक बार परिपथ से धारा प्रवाहित होने वाली धारा का मान एमीटर से पठन नोट कर लेते हैं। हम पाते हैं कि प्रत्येक बार परिपथ से धारा प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी लगभग अलग अलग होता है। 4 नंबर पॉइंट है क्वेश्चन है किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करें। इसका आंसर हो जाएगा किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर। किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई I के समानुपाती होता है। अर्थात तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। अगला है 2 नंबर पॉइंट तार की मोटाई पर। किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा।
तथा तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अगला 3 नंबर पॉइंट है चालक के पदार्थ पर। यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो उसके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। अगला है 4 नंबर पॉइंट चालक के ताप पर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। 5 नंबर क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, देखते हैं। श्रेणी क्रम समूहन आंसर हो जाएगा इसका। चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 क्रमशः AB, BC तथा CD से श्रेणी क्रम में जुड़े दिखाए गए हैं। प्रतिरोधकों के मुक्त सिरे A तथा D के बीच एक बैटरी को जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों से समान धारा I प्रवाहित होता है, जबकि प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। अतः ओम के नियम से V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। अब यदि बैटरी का विभवांतर V हो अर्थात A तथा D सिरों के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, E बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, E बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ पर जो V1 या V2 जो भी हम बोले हैं वो हॉल ट्वाइज या स्क्वायर ग्रुप में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध उस अकेले प्रतिरोधक के प्रतिरोध के बराबर होता है, जिसे सभी अवयव प्रतिरोधक के स्थान पर जोड़ा जाए तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लिया कि A एवं D के बीच समतुल्य प्रतिरोध R है, अतः ओम के नियम से V बराबर IRS। समीकरण ये 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 तथा 2 से IRS बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 या RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर है। यहाँ पर जो हम R के बाद 1 या 2 या 3 जो भी लगाए या R के बाद जो स्मॉल लेटर में S है वो सब हॉल ट्वाइज के रूप में है। आप लोग देख के समझ जाइएगा क्योंकि हॉल ट्वाइज जो होता है वो लिखने का या स्क्वायर भी लिखने का ऑप्शन नहीं आता है। 6 नंबर क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों एवं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसमें 2 पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। चलिए पहले देखते हैं श्रेणी क्रम समूह। चित्र में 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3 क्रमशः AB, BC तथा CD से श्रेणी क्रम में जुड़े दिखाए गए हैं। प्रतिरोधकों के मुक्त सिरे A तथा D के बीच एक बैटरी को जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों से समान धारा I प्रवाहित होता है, जबकि प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। अतः ओम के नियम से V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। अब यदि बैटरी का विभवांतर V हो अर्थात A तथा D सिरों के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, E बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये बराबर हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये समीकरण 1 हो जाएगा। इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध उस अकेले प्रतिरोधक के प्रतिरोध के बराबर होता है, जिसे सभी अवयव प्रतिरोधक के स्थान पर जोड़ा जाए तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लिया कि A एवं D के बीच समतुल्य प्रतिरोध R है, अतः ओम के नियम से V बराबर IRS। ये समीकरण जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 तथा 2 से IRS बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 या RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम समूहन खत्म हो गया। अगला पॉइंट है 2 नंबर समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन, क्योंकि उसमें 2 पॉइंट पूछे हुआ था।
दिए गए चित्र में बिंदु ए तथा बी के बीच 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है पार्श्व क्रम में जुड़े हुए दिखाए गए हैं। बैटरी द्वारा परिपथ में प्रवाहित मुख्य धारा I है जो बिंदु ए पर 3 भागों में बट जाती है। मान लिया कि R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों से क्रमशः IR1, IR2, IR3 धारा प्रवाहित हो रही है जो पुनः बिंदु B पर मिलकर मुख्य धारा बन जाती है। अतः I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। पार्श्व क्रम के सभी अवयवों प्रतिरोधकों के बीच विभवांतर समान होता है। अतः ओम के नियम से I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2 और I3 बराबर V बटा R3। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब उसके बाद या I बराबर V इंटू I बटा R1 प्लस I बटा R2 प्लस I बटा R3, ये समीकरण 2 हो जाएगा। यदि A तथा बिंदु B बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध RP हो तो ओम के नियम से I बराबर V बटा RP। अब समीकरण 1 तथा 2 दोनों की तुलना करेंगे। I बटा RP बराबर I बटा R1 प्लस I बटा R2 प्लस I बटा R3। इससे यह स्पष्ट होता है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का वैध क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के वैध क्रम के योग के बराबर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त करें। इसका आंसर हो जाएगा किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। मान लिया कि किसी चालक PQ हो अर्थात जिसका प्रतिरोध R है के सिरों के बीच विभवांतर भी स्थापित होता है। मान लिया कि चालक PQ में विद्युत धारा I समय t तक प्रवाहित होती है तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाले आवेशों का परिमाण होगा Q बराबर I गुने T। ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश को विभवांतर V के अधीन ले जाने में किया गया कार्य बराबर W बराबर हो जाएगा QV E बराबर ITV। ये समीकरण 1 से हम अब उसके बाद तुलना कर रहे हैं। या W बराबर VIT E बराबर IR इंटू IT E बराबर I स्क्वायर RT। अतः T समय में प्रतिरोध R को पार करने में विद्युत धारा I के द्वारा चालक में संचित आंतरिक ऊर्जा। उसके बाद U बराबर हो जाएगा U बराबर I स्क्वायर RT बराबर VIT E बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर RT E बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बट्टा RT। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रहा है, इसीलिए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप दूसरे पार्ट के भी क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।